नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर है जो 10th क्लास का है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो हम किस तरह से करते हैं, आज उनको देखते हैं। तो स्वागत है आपका देश अकेडमी बाई एल पर। और ये 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब होता है प्रतिरोधों का जोड़ना, यानी उनका योग करना। तो श्रेणी क्रम में होता है एक तो, और एक होता है हमारा समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम में कैसे होता है। तो इसका एक चित्र है ये, यानी कि एक हमारा सेल लगा हुआ है, ठीक है, और 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, यानी एक ही लाइन में जुड़े हों तो वो श्रेणी क्रम में कहलाते हैं। ठीक है, और जब हम एक लाइन में ना जुड़े हैं, यानी ऊपर ये जो है यहाँ जुड़ा हो, ये वाला यहाँ जुड़ा हो, यानी इसके ऊपर नीचे लगे हों, ठीक, तब उसको तो हम कहते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बैटरी लगी हुई है और धारा यहाँ से यानी कि बह रही है, और आई धारा है, इधर प्लस है इधर माइनस, यानी धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो R1, R2, R3 लगे हुए हैं, और विभवांतर V1, V2, V3 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे हम पहले मान लेंगे कि माना प्रतिरोधों पर, प्रतिरोधों ऐसे लिखो, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, विभवांतर क्रम से कितना मान लिया हमने, मान लिया V1, V2, V3 है। ठीक है, ये है। तब ओम के नियम से देखेंगे हम। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए, अगर हम निकालेंगे V1 निकालेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि जो धारा होती है, ठीक है, यानी कि धारा होती है और जो प्रतिरोध होता है उनका गुणा होता है। ठीक है, V2 निकालेंगे तो धारा और प्रतिरोध, V3 निकालेंगे तो ये धारा यानी कि ये प्रतिरोध और ये धारा का गुणा। ठीक है, तो यहाँ हम देखें V1 अगर हम निकालेंगे, V1 इक्वल टू, तो हो जाएगा हमारा IR1। देखिए IR1, धारा हमारी यहाँ से कितनी बह रही है, I बह रही है। ठीक है, और यहाँ पर हम निकाला क्या है, V1 निकाला है। ठीक, क्या निकाला है, V1 निकाला। ठीक है, यानी कि हमें निकालना क्या है, V1 निकालना है। तो R1 इंटू आई, यानी कि I इंटू R1। ठीक है, V2 जब निकालेंगे तो जब हम यहाँ से निकालेंगे V2 बराबर, ठीक है, V2 बराबर निकालेंगे तो यहाँ हम देखें I और इंटू R2, V2 के लिए I इंटू R2। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम I इंटू R2। ठीक है, अब हम ऐसे निकालेंगे V3 के लिए। ठीक है, V3 के लिए तो यहाँ हम निकालेंगे V3, तो I इंटू R3। ठीक, ये तो हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे कि कुल विभवांतर जो है वो किस तरह से, यानी कि सभी को हम जोड़ लें। पहले हमने मान लिया, माना कुल विभवांतर V मान लिया। ठीक है, तो कुल विभवांतर जो है वो सभी के योग के बराबर होगा। तो यहाँ V इक्वल टू हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, सभी के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं V1 V2, देखिए V1 कितना दिया गया, I और R1 प्लस V2 I इंटू R2 प्लस V3 I इंटू R3। ओके, यहाँ से देखो I सेम है तीनों जगह, तो यहाँ से I को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस
R3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं। अब देखिए ये हो गया, यानी कि हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR, इसके लिए होगा, ठीक है। R यानी कुल विभवांतर के बराबर होगा कुल प्रतिरोध, ठीक, कुल प्रतिरोध इनटू धारा, कुल धारा। तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या रखेंगे हम, IR, तो यहाँ पर हम इसमें रखेंगे यानी कि IR इक्वल टू यहाँ पर I और R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एक मिनट, R4 नहीं होगा, R3 तक है, ठीक है। अब I से I हमारा कट जाएगा, तो हमारा R बराबर कितना आ गया, R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, यानी R बराबर कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, ये वाला हो गया आंसर इसके लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं जो यानी कि समांतर क्रम में, चलिए अब हम देखते हैं समांतर क्रम में संयोजन, ठीक है। यानी कि इसका चित्र ये है कि एक प्रतिरोध ये लगा है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है, यानी कि ये जो है एक दूसरे के सभी समांतर हैं। यहाँ से एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, एक सेल लगा हुआ है, और यहाँ से जो धारा जा रही है वो यहाँ से कुल धारा जा रही है I, और यहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाएगी, देखो यहाँ भी धारा जाएगी, यहाँ भी जाएगी, इधर भी चली जाएगी, तीनों जगह जाएगी, तो I1 I2 I3 से डिनोट कर देंगे इसको। और A और B, तो यहाँ पर जो भी धारा निकलेगी वो इन सब की, यानी कि प्रतिरोध लगा है, तो प्रतिरोध में धारा, जो प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोध मतलब धारा का विरोध करने वाला होता है, तो यहाँ पर धारा का विरोध कितना होगा, उसके बाद यहाँ पर जो धारा निकलेगी वो कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संयोजन क्रम, वो समांतर क्रम में संयोजन कैसे होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम मान लेते, माना, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 3 प्रतिरोधों यानी कि R1 R2 R3, ठीक है, में क्रमशः I1 I2 I3, ठीक है, धाराएं प्रवाहित होती हैं, धाराएं प्रवाहित होती हैं। तब ओम के नियम से, ओम के नियम से देखेंगे, नियम से, ठीक है, ओम के नियम से देखेंगे। तो यहां पर हम अगर निकालें I बराबर, क्या निकालें, I बराबर निकालें, I बराबर निकालेंगे तो मुझे पता है, यानी हम जानते हैं कि कुल विभवांतर V है, ठीक है, विभवांतर जो है वो B है। अब यहाँ पर V विभवांतर है अपॉन में R1, ठीक, यहाँ I1 निकालेंगे, और I2 जब निकालेंगे तो यहाँ निकाल लीजिए, I2 जब निकालेंगे तो V अपॉन में R2, ठीक है, I3 जब निकालेंगे तो V अपॉन में R3, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इन कुल धारा, जो देख लें, कुल धारा यानी कि I बराबर, ठीक है, कुल धारा जो है I जा रही थी, यानी कि यहाँ से जो कुल धारा जा रही है वो कितनी जा रही है I, उसके बाद यहाँ से बट रही है, तो कुल धारा जो है वो बट कौन सी रही है, ये वाली, तो इन सभी के योग के बराबर ये होगी, ठीक है। तो यानी कि इन सभी के योग I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, इन सभी के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पर I1 कितना दिया गया, V अपॉन में R1 दिया गया, प्लस I2 कितना दिया गया, V अपॉन में R2 दिया गया, प्लस I3 कितना दिया गया, V अपॉन में I3 दिया गया, सॉरी R3 दिया गया, ठीक, ये दिया गया, जो कि पूरा I। अब I बराबर होता क्या है, हमें पता है कि I बराबर होता है V अपॉन में R, ठीक है। तो I की जगह पर ये रखेंगे, चलिए V अपॉन में R इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में
R3। ठीक है, यहाँ से V कॉमन मिल जाएगा, V अपॉन में R इक्वल टू V कॉमन मिल गया, तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, ये हो गया। अब V से V हमारा कट गया, यहाँ 1 अपॉन में R बचा, इधर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, यही हमारा यानी कि इसका संयोजन है। ठीक, ये बन गया सूत्र। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है ओम, या हम लिखते हैं ओम। ओके, इस तरह से। चलिए अब हम देखते हैं आगे न्यूमेरिकल्स। चलिए, हमारा न्यूमेरिकल्स है हमारा, एक कूलॉम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी कि एक कूलॉम आवेश से एक कूलॉम आवेश करने वाले, कूलॉम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम निकालेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो देखें, तो यहाँ पर देखिए, जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, आवेश जो होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश जो होता है वो हमें पता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम होता है। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया? एक कूलॉम रचना करने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ठीक है, एक कूलॉम आवेश, एक कूलॉम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, की संख्या। ओके, हमने मान ली कितनी? n मान ली है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? यहाँ पर हम देखेंगे, यानी कि तब क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा हमारा n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, जो कि एक कूलॉम के बराबर होगा। एक ही कूलॉम की बात कर रहा है ना, यहाँ पर एक कूलॉम की बात कर रहा है ये, तो एक कूलॉम के बराबर होगा। ठीक है, तो n बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो यहाँ 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर 19 प्लस के हो जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? यानी कि इसको काटेंगे 5 और इसको काटेंगे 8। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, एक जीरो बढ़ जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 छिंग 48, 2 बचेंगे। ठीक है, 20 हो जाएंगे, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। ठीक है, इंटू 10 की पावर 19। तो यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है क्वेश्चन हमारा, जब नंबर ए में कह रहा है 1 ओम तथा 10 की पावर 6 ओम, और बी में 1 ओम तथा 10 की पावर 3 ओम तथा 10 की पावर 6 ओम की प्रतिरोध पारस्परिक में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे? तो यहाँ हम देखते हैं, पहले तो हमें देखो, पार्श्व क्रम जो होता है वो हमारा समांतर क्रम होता है। ठीक है, पार्श्व क्रम जो होता है वो हमारा समांतर क्रम का ही होता है। चलिए देखें, पार्श्व क्रम में यानी कि ए जो है, पहले ए लिखेंगे, ए का कितना है? R1, R1 बराबर लिख लें 1 ओम,
R2 बराबर हम लिख लें 10⁶ ओम, ठीक है, R2 बराबर। अब इनको हमें निकालना है R1 यानी 1 में, जो पार्श्व क्रम में है तो हमारा श्रेणी क्रम वो समांतर क्रम वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/1 प्लस 1/1 क्यों होगा, क्योंकि R1 प्लस 1/R2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/R1 बराबर कितना दिया गया, 1 दिया गया, और प्लस 1/R2 बराबर कितना दिया गया, 10⁶ दिया गया, ठीक। तब हम इसका निकालेंगे, यानी कि यहाँ निकालें, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 10⁶ प्लस 1 में ये हो जाएगा 10⁶, ठीक है। तो यहाँ हमारा निकल के आएगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, चलिए देखिए, इसको हम R बराबर जब निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, यानी कि ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और बट्टे में कितना होगा, 1 2 3 4 5 और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 जोड़ना है, ठीक है। तब हमारा ये जाएगा कितने बार में, 0 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो 9 बार में हमारा चला जाएगा ये, ठीक। तो हम लगभग में लिख लेंगे, यानी कि लगभग, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब बी में जो है, बी में क्या है, बी के लिए देखें, बी के लिए, चलिए बी के लिए हम देखें, बी में क्या था, कितने ओम था, बी में जो था वो हमारा कितने ओम था, यानी कि बी में था हमारा 1 ओम, 10⁻³ ओम और 10⁻6 ओम, ठीक है। तो इसको हम देखें, R 1 में R है, क्योंकि पार्श्व क्रम में इसको भी जोड़ना है, 1/1 प्लस 1/में 10⁻³ प्लस 1 में 10⁶, ठीक है। इसको हमने डायरेक्ट रख लिया, ये R1 है यहाँ पर, ये R2 है यहाँ पर, ये R3 है, ठीक है, ये हमने डायरेक्ट रख दिया। तो यहाँ इक्वल टू जो एलसीएम आएगा वो 10⁶ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ होगा 10⁶, यहाँ पर कितने हैं, 3 है, तो 3 की और जरूरत है, प्लस 10⁻³ प्लस यहाँ 1 बराबर में कितना होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 1, ओके, अपॉन में ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक, इक्वल टू, अब इसको जोड़ दो, यहाँ बन तो रहेगा ही, ओके, बन रहेगा 1 2 3, 2 0 रहेंगे, उसके बाद फिर बना जाएगा, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए ना, 1 2 3 4 4, उसके बाद 2 0 और बढ़ेंगे, 2 0 और 1, ठीक है, अपॉन में कितना होगा 1 2 3 4 5 6, ओके। और ये जो है क्या है, किसके बराबर है, 1/R के बराबर है, ठीक है। तो R बराबर जब हम निकालेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये ऊपर हो जाएगा, और ये 1 0 0 1 0 0 1 ये नीचे हो जाएगा, ठीक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 0.9 ओम, ठीक है, लगभग में आ जाएगा ये भी, ठीक है, कैसे आएगा, लगभग में, ठीक, ये भी आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर।